नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल ठाकुर एक टीबी सर्वाइवर और एक टीबी चैंपियन हूँ। मैं पिछले 6 सालों से टीबी फ़ील्ड में जो है वो काम कर रहा हूँ, टीबी के प्रचार-प्रसार का काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है समाज में टीबी को लेकर जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसे मैं बाद में अपनी बात के साथ रिलेट करूँगा। एक काल्पनिक स्टोरी है ये। होता क्या है कि एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो चेकिंग पे जाते हैं। वो ये देखने जाते हैं कि कैसे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। तो वो जाकर दरवाज़े पे खड़े होकर देखते हैं तो मास्टर जी वहाँ पे बच्चों को रामायण पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ देखकर इंस्पेक्टर साहब बड़े खुश हो गए कि वाह! कितने अच्छे मास्टर जी हैं और संस्कार दे रहे हैं बच्चों को संस्कारिक चीज़ें सिखा रहे हैं। तो वो क्लास में जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देके कहते हैं कि भई बड़ा अच्छा लगा कि आप रामायण पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मास्टर जी जो हैं वो थोड़े शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ, नहीं सर ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे इन संस्कारी बच्चों से बात करनी है। इनसे इनसे कुछ सवाल-जवाब करने हैं। तो मास्टर जी ने कहा जी सर बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब ने पूछ लिया कि बताइए शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो उनमें से एक बच्चा जो है वो क्लास में खड़ा होकर कहता है कि सर देखिए मुझे तो मत कहना मैंने तो नहीं तोड़ा है। तो ये बात सुन के इंस्पेक्टर साहब का दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है और वो मास्टर जी को कहते हैं कि मास्टर जी ये क्या मज़ाक हो रहा है? तो मास्टर जी कहते हैं कि सर आप 1 मिनट रुकिए। वो एक डंडा उठाते हैं और बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देख सच-सच बता दे वरना नहीं तो आज तू पिटेगा मेरे हाथ से। तो बच्चा डंडा देख के सहम गया और वो चुप हो गया। तो मास्टर जी जो हैं वो वापस इंस्पेक्टर साहब के पास जाते हैं कि सर देखिए मैं स्कूल में बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ और अगर इसने खड़े होकर ये कहा है कि इसने धनुष नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब 100% धनुष इसी ने तोड़ा क्योंकि सबसे शरारती बच्चा है ये क्लास का। तो ये सुन के अब इंस्पेक्टर साहब का दिमाग और गर्म हो गया कि भई ये कैसी बात हो रही है, ये कैसी रामायण पढ़ा रहे हैं मास्टर जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रिंसिपल साहब से मिलूँगा। अब वो प्रिंसिपल साहब के रूम में चले जाते हैं एंड प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब को पूरी बात बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ क्लास में। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि सर देखिए आप गुस्सा मत होइए, आप चाय-पानी पीजिए, प्लीज़ बैठिए और ये हमारे ना विधायक साहब का स्कूल है, उनका हाथ है स्कूल के ऊपर। तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा नरमी बरतिए और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो धनुष ही तो टूटा है उसको मैं जुड़वा दूँगा। तो ये चीज़ सुन के अब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि भई ये स्कूल ही कैसा है? यहाँ पे किस किस्म की पढ़ाई हो रही है? कैसी रामायण पढ़ाई जा रही है? तो वो कहते हैं कि मैं विधायक साहब से मिलूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि स्कूल को बंद किया जाए। तो वो विधायक साहब जो हैं के पास चले जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब विधायक साहब के पास जब चले जाते हैं तो उनको वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे स्कूल में हुआ। तो विधायक साहब कहते हैं कि सर आप टेंशन मत लीजिए और ऐसा करते हैं आप अपनी रिपोर्ट में डाल दीजिए कि स्कूल में गया वहाँ पे एक धनुष टूटा हुआ पाया गया। मास्टर जी के कहने पे वो हमें पता लगा और विधायक साहब ने उस धनुष को जुड़वा दिया और जुड़वा के और आप उसको अखबारों की न्यूज़ बना दीजिए और मेरा भी भला हो जाएगा और धनुष भी जुड़ जाएगा। तो ये एक कहानी जो थी इसके पीछे का तात्पर्य ये था कि जो टीबी है, आपको पता है कि टीबी तब से अस्तित्व में है जब से इंसान है और जो टीबी का अस्तित्व पहले था, वो आज नहीं है, वैसी टीबी आज नहीं है। लेकिन जो सोच हमारी हज़ारों साल पहले टीबी के लिए थी, वही सोच लेकर हम आज चल रहे हैं आगे। आज उस वक़्त जो पुराना ज़माना था, उस वक़्त टीबी के टेस्टिंग नहीं थे, टीबी के लिए शोध नहीं हुआ करते थे, टीबी के लिए बात नहीं हुआ करती थी, टीबी के लिए प्रचार नहीं हुआ करता था, है ना? टीबी को बड़ा बहुत ज़्यादा घृणित टाइप से माना जाता था। लेकिन आज जो है टीबी का इलाज भी है, आज टीबी पे सरकार काम भी कर रही है, टीबी के बारे में प्रचार भी कर रही है ना? दवाइयाँ भी हैं, आज हम टीबी से किसी भी व्यक्ति को मरने से बचा सकते हैं। तो ये जो हम गलत रामायण मैं ये कहूँगा इसका जो कहानी का तात्पर्य था कि टीबी की जो एक गलत रामायण हमने हज़ारों साल पहले सुनी थी, वही गलत रामायण हम आज लेकर चले हुए हैं। जबकि टीबी वो नहीं है जो हज़ारों साल पहले थी, वो टीबी अब बदल चुकी है और हमें भी अपनी सोच यानी कि टीबी की सही रामायण
वो हमें पढ़नी होगी। और हर व्यक्ति एक घर में कम से कम एक व्यक्ति तो टीबी के बारे में पूरी जानकारी ले, सही तरीके से जानकारी ले, ताकि हम टीबी को होने से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी भी दोस्त को बचा सकें। और मैं एक वीडियो तो ये हो गई, एक वीडियो मैं और सोच रहा हूँ कि टीबी की रामायण नाम से मैं एक आपको वीडियो नेक्स्ट जो है वो बना कर दूंगा। उसमें हम टीबी के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे, पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा कि टीबी क्या है और क्यों हमें इससे अब नहीं डरना चाहिए, क्यों हमें अब इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आशा रहेगी आपसे कि आप टीबी की सही रामायण जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।